तो क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के समय क्या लक्षण दिखते हैं और पीड़ा कितनी तीव्र होती है? मृत्यु के बाद जीवात्मा कहां जाती है? गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर पूर्व जन्मों के किए कर्मों को भोगता रहता है। जब जीवात्मा कर्म भोग पूरा करके वर्तमान शरीर को पूरी तरह त्याग देती है तब क्या होता है? उस समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। मृत्यु निकट आने पर प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से बहुत रोता है। चेतन शरीर जड़वत हो जाता है और प्राण कंठ नली में अटक कर रुक जाते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे वह पूरा संसार देख पाता है। यमदूतों के भय से प्राण रूपी वायु तुरंत अपने स्थान से बाहर निकल जाती है। 100 बिच्छुओं के डंक से होने वाली पीड़ा जैसी ही अवस्था उस समय होती है। यमदूतों के भय से जीव के मुंह से लार और फेन तेजी से गिरने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं जबकि पुण्यात्मा के मुख से निकलते हैं। भयानक यमदूत वहां उपस्थित हो जाते हैं और पाश व दंड हाथ में लिए रहते हैं। प्राणी शरीर त्याग कर तुरंत अंगूठे जितना सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। यमदूत उसे बांध कर ले जाते हैं, ठीक वैसे जैसे सिपाही अपराधी को राजा के पास ले जाते हैं। हे दुष्ट, तू जल्दी चल क्योंकि तुझे यमराज के घर जाना है। पुण्यकारी आत्माओं को स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक की ओर ले जाते हैं। पापी जीवात्मा को यम मार्ग में भयानक भूखे कुत्तों से बार बार कटवाया जाता है। भूख और प्यास से बहुत पीड़ित जीव को तपती बालू रेत पर चलाया जाता है। यमदूत कोड़ों से मार मार कर उसे घसीटते हुए अंधकारमय यमलोक की ओर ले जाते हैं। यमलोक पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मृत्यु से जुड़े कई गहरे और रहस्यमय तथ्य मिलते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक अपने घर में रहती है, यह आज हम बताएंगे। यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं और 24 घंटे बाद वह वापस घर लौट आती है। इस दौरान जीवात्मा को उसके पूरे जीवन के पाप और पुण्य का पूरा लेखा जोखा दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में वापस लाया जाता है जहां उसने शरीर त्यागा था। पूरे 13 दिनों तक वह जीवात्मा अदृश्य रूप में अपने परिवार के बीच में ही रहती है। वासना से भरी जीवात्मा बार बार अपने पुराने शरीर में वापस प्रवेश करने का प्रयास करती है। वह अपने परिवार और मित्रों को मृत्यु का शोक मनाते हुए साक्षात देखती रहती है। वह उन्हें चुप कराने का बहुत प्रयास करती है पर किसी को उसकी उपस्थिति का पता नहीं चलता। मृतक स्वयं अपने मृत शरीर को देखकर भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करने लगती है। मनुष्य पुण्य तो करता है लेकिन उसके पुण्य पापों की संख्या की तुलना में कम होते हैं। समाधान स्वरूप मृत्यु के बाद पिंडदान करना हमारे शास्त्रों में अत्यंत आवश्यक बताया गया है। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रह जाती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड से मृतक का सूक्ष्म शरीर बनता है और उसे भोजन मिलता है। 10 दिनों तक लगातार पिंडदान से जीवात्मा को 1 हाथ लंबा नया सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। शरीर बन जाने पर मृतक को बहुत तेज भूख लगती है, इसलिए प्रिय भोजन देना चाहिए। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन ग्रहण करता है और 13वें दिन मुख्य यात्रा शुरू होती है। 13वें दिन भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को यमदूत फिर से यमलोक ले जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन और कष्टकारी होता है। पुण्यकारी और भगवत प्रेमी मनुष्यों की स्वर्ग की यात्रा बहुत सरल और सुखदायक होती है। कर्मों का फल हमें जीते जी ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन और परलोक की गति को सुधारना चाहिए। 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग की ओर प्रस्थान करती है वह जीवात्मा की कथा। मार्ग में आने वाले 16 भयानक नगरों और उनमें होने वाले कष्टों का पूरा विवरण यहाँ है। मृत्यु के बाद जीवात्मा 1 हाथ लंबा सूक्ष्म शरीर धारण करके यमदूतों द्वारा ले जाई जाती है। पापी जीवात्मा का पूरा मार्ग हिंसक जंतुओं और जलती हुई अग्नि से भरा हुआ रहता है। पुण्यकारी आत्माओं का मार्ग बहुत सुखद और शांत होता है, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। यमदूत प्रतिदिन उस प्रेत जीवात्मा को 247 योजन की दूरी चलवाते हैं।
पास से बंदी जीवात्मा करुण विलाप करती हुई अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ देती। यमलोक के इस महान पथ में जीवात्मा को कुल 16 प्रसिद्ध और भयानक नगरों से गुजरना पड़ता है। यमदूत जीवात्मा को मार्ग पर ठीक वैसे ही ले जाते हैं जैसे मदारी बंदर को ले जाता है। जीवात्मा विलाप करती है कि उसने मनुष्य योनि को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर दिया। मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है, पर मोह के कारण जीव इसे भूल जाता है। जीवात्मा को हमेशा अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। अकेले वायु मार्ग में यमदूतों द्वारा जीवात्मा को 17 दिनों तक निर्दयता से खींचा जाता है। 18वें दिन वहां सगे समना में पहुंचता है। वहां यमदूत उसे धिक्कारते हैं कि अब तेरा धन और परिवार कहां है जो तू रोता है। पुत्रों द्वारा दिए गए मासिक पिंड को खाकर वह आगे सौरीपुर नामक नगर की ओर चल देता है। सौरीपुर में जंगम नामक राजा को देखकर जीवात्मा अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो जाती है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर और चौथे मास में शैलागम नामक नगर पहुंचता है। शैलागम नगर में पहुंचते ही जीवात्मा के ऊपर पत्थरों की निरंतर और तेज वर्षा होती है। पांचवें मास में क्रौंचपुर और छठे मास में क्रूर नामक नगर की कठिन यात्रा होती है। छठे मास के बाद यमदूत उसे यमराज के भाई के राज्य विचित्र भवन की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मृत्यु के पश्चात भी इन भयानक नगरों में भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु वैतरणी नदी और यमलोक के नगरों का क्या रहस्य है? यह नदी पापों को धोती है और ये नगर आत्मा के पथ दिखाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ प्रभु, जाओ गरुड़, सत्य जानो। यमलोक के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी रक्त और मवाद से भरी हुई अत्यंत भयानक है। नदी में संयोजन, विस्तार और हिंसक मछलियों के बीच पापी जीवात्मा को कठोर दंड दिया जाता है। मृत्यु लोक में किया गया गोदान ही वैतरणी नदी को सुखपूर्वक पार करने का एकमात्र साधन है। जिसने दान पुण्य नहीं किया वह प्रेत उसी दुर्गंधमय नदी में गिरकर बार बार डूबता रहता है। यमदूत जीवात्मा को उसके किए गए बुरे कर्मों का स्मरण कराकर उसे और अधिक भयभीत करते हैं। वैतरणी के दूसरे तट पर पहुंचकर जीव श्राद्ध के पिंड और दान का भोजन ग्रहण करता है। सातवें मास में वह बहवापद नामक नगर पहुंचता है, जहां मासिक श्राद्ध का भोजन प्राप्त करता है। आठवें मास में यात्रा दुखदपुर और क्रंदनपुर की ओर होती है, जहां जीव बहुत विलाप करता है। क्रंदनपुर के निवासियों को रोता देखकर जीवात्मा स्वयं शून्य हृदय होकर विलाप करती है। तप्तपुर और रौद्र नगर की ओर बढ़ते हुए जीव क्रमशः 9वें और 10वें मास का दान भोगता है। 11वें मास में वह पयोवर्ष नगर पहुंचता है, जहां मेघों की मार से उसे कष्ट होता है। कड़कती धूप और प्यास से तड़पता हुआ प्रेत 11 मास 15 दिन में सीताढ़पुर पहुंचता है। सीताढ़पुर में जीव को कंपाने वाली भीषण ठंड और भूख का सामना करना पड़ता है। कष्ट के समय यमदूत उसे धिक्कारते हैं कि तेरा वह पुण्य कहां है जो तेरी रक्षा कर सके। अंत में वह मनोरम बहादुर धर्म भीति भवन पहुंचता है, जहां ब्रह्मा के पुत्र निवास करते हैं। वहां 13 प्रतिहार बसते हैं जो श्रवण कहलाते हैं और जीवों के कर्मों का लेखा रखते हैं। मनुष्य के कर्मों का फल उसे यमलोक के इन विभिन्न पड़ावों पर सूक्ष्मता से भोगना पड़ता है। अतः जीवन में धर्म और दान का मार्ग अपनाकर ही परलोक की गति को सुधारा जा सकता है। जीवात्मा अब 16 भयानक नगरों में से अंतिम नगर धर्म अभिभाषण में पहुंच जाती है। इस अंतिम नगर में ब्रह्मा जी के अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र श्रवण देव निवास करते हैं। श्रवण देव निरंतर प्राणियों के शुभ और अशुभ सभी कर्मों का गहरा विचार करते रहते हैं। मनुष्य जो भी कुछ बोलता या करता है उसका पूरा विवरण ये यमराज और चित्रगुप्त को देते हैं। ये श्रवण देव दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने की दिव्य शक्ति से पूर्ण रूप से संपन्न है। श्रवण देवों की पत्नियां श्रवणी भी ठीक उन्हीं के समान शक्ति और सामर्थ्य को धारण करती हैं। जो लोग व्रत, दान और स्तुति करके इनकी पूजा करते हैं उन्हें सुखद मृत्यु की प्राप्ति होती है।
पक्षीराज गरुड़ ने भगवान से पूछा कि श्रवण देवों को मनुष्य के कर्मों का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। भगवान नारायण बोले कि सृष्टि के निर्माण काल में ब्रह्मा जी ने इन्हें जन्म प्रदान किया था। संसार में जो कोई भी शुभ या अशुभ कुछ भी बोलता है, ये उसे ब्रह्मा जी तक पहुंचाते हैं। आकाश में रहकर ये प्राणियों की समस्त गतिविधियों पर सदैव सूक्ष्म दृष्टि रखते रहते हैं। जब जीवात्मा यमराज के समक्ष खड़ी होती है तो चित्रगुप्त इन्हीं से कर्म विवरण मांगते हैं। यह रहा मेरा कर्म पत्र चित्रगुप्त जी। धर्मराज के सामने श्रवण देवों के माध्यम से ही पाप और पुण्य का पूरा लेखा जोखा आता है। उत्तम प्रकृति वाले प्राणी सदा धर्म मार्ग पर चलते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। दान करने वाले और दुखियों की सहायता करने वाले प्राणी सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। भगवत प्रेमी जीव हंस युक्त दिव्य विमानों पर सवार होकर विष्णु लोक की यात्रा करते हैं। किंतु पापी व्यक्ति कांटों और पत्थरों के बीच पैदल ही बहुत कष्ट झेलते हुए यमलोक जाता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त श्रवण देवों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं वे दुर्लभ सुख प्राप्त करते हैं। भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने से यमराज और चित्रगुप्त दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। इन्हीं श्रवण देवों की संतुष्टि से धर्मपरायण मनुष्य अंततः पवित्र विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अगले भाग में आप जानेंगे कि यमलोक वास्तव में कैसा दिखता है और वहां प्रेत के साथ क्या होता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने से ही परलोक की कठिन यात्रा सरल और सुखदायक बन सकती है। यमलोक के मार्ग पर जीवात्मा अब बहुत धर्म विनती भवन से धर्मराज की पुरी की ओर बढ़ रही है। दक्षिण दिशा के ठीक मध्य में स्थित यमराज की यह दिव्यपुरी वज्र से बनी अत्यंत विशाल है। यह चौकोर नगर 4 मुख्य द्वारों और 7 ऊंची मजबूत चारदीवारियों से घिरा हुआ है। हजार योजन विस्तृत यह नगरी रत्नों की चमक और बिजली के समान तेज से प्रकाशित हो रही है। स्वर्ण के समान कांतिमान धर्मराज का भवन 500 योजन ऊंचा और 1000 खंभों वाला है। विश्वकर्मा ने अपने योग बल से इस अद्भुत नगरी और दिव्य सभा का निर्माण किया है। यमराज की सभा में न अधिक ठंड होती है न गर्मी। वहां का वातावरण मन को हर्षित करता है। धर्मराज नीले मेघ के समान शोभायमान आसन पर बैठकर पापियों को दंड और पुण्यों को सुख देते हैं। नगर के ठीक मध्य में चित्रगुप्त का विशाल भवन लोहे की दीवारों और दीपकों से सुसज्जित है। यहाँ प्रेत सूक्ष्म वायु रूप धारण करके अपने कर्मों का लेखा जोखा सुनने के लिए उपस्थित होता है। चित्रगुप्त मुक्तामणियों के सुंदर आसन पर बैठकर बिना किसी मोह के आयु की गणना करते हैं। चित्रगुप्त का स्थान ज्वर, पीलिया और सिरदर्द जैसे विभिन्न व्याधि भवनों से घिरा हुआ है। वे जीवों द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म को 18 दोषों से रहित होकर लिखते हैं। प्राणी के शुभ या अशुभ कर्म ही तय करते हैं कि उसे किस द्वार से प्रवेश प्राप्त होगा। पापी और दुराचारी व्यक्तियों को यमदूत दक्षिण द्वार से कोड़े मारते हुए प्रवेश कराते हैं। दक्षिण द्वार पर पापियों को दहकते अंगारों
कुल्हाड़ियों और गर्म तेल की यातनाएं दी जाती हैं। कर्मों का भीषण भोग तो पापी। निर्दयी यमदूत पापियों के विलाप को अनसुना करके उन्हें कर्मों का भीषण फल भुगतवाते हैं। सुकृति और पुण्यवान व्यक्तियों को सबसे उत्तम उत्तर द्वार से प्रवेश मिलता है। पुण्य आत्माओं के लिए वहां श्रेष्ठ भोजन, दिव्य विमान और सुखद वातावरण की व्यवस्था रहती है। पुण्यवान जीव को देखकर स्वयं धर्मराज अपने आसन से उठकर उसका सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं। मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद उसे यमराज से दंड मिलेगा या सम्मान। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव ही यमलोक की इस कठिन यात्रा को सुखद बना पाते हैं। यमपुरी के चारों द्वार अत्यंत विशाल और भव्य हैं तथा प्रत्येक द्वार की अपनी अलग विशिष्ट विशेषताएं हैं। यमलोक का पूर्व द्वार हीरे, नीलम और पुखराज जैसे बहुमूल्य रत्नों से सदा चमकता और शोभायमान रहता है। वहां गंधर्व और अप्सराएं निरंतर दिव्य नृत्य करते हुए मधुर गीतों का सुंदर आयोजन करते रहते हैं। पूर्व द्वार से केवल देवता, ऋषि, योगी और महान विद्वान ही प्रवेश प्राप्त कर पाते हैं। स्वागतम हे महान आत्माओं। धन्यवाद। उत्तर द्वार रत्नों और छत्रों से सुंदर अलंकृत है, जहां ऋग्वेद के मंत्र सदा गूंजते रहते हैं। यहाँ वीणा और वेणु की अत्यंत मनोहर ध्वनि के बीच महर्षियों का समुदाय विराजमान रहता है। इस द्वार से वे पुण्यात्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने प्यासे को जल और सर्दी में अग्नि प्रदान की हो। गुरु, माता पिता के भक्त और अतिथियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने वाले भी उत्तर द्वार से जाते हैं। पश्चिम द्वार विचित्र मणियों की सीढ़ियों और ढोल मृदंग की मंगल ध्वनियों से सजा हुआ है। सिद्धों का समुदाय इस द्वार पर मंगल गान गाता है और देवता इसकी शोभा को और बढ़ाते हैं। भगवान शिव के भक्त और तीर्थों में स्नान करने वाले पुण्यात्माएं पश्चिम द्वार से प्रवेश पाते हैं। स्वामी, मित्र या गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने वाले शूरवीर भी इसी द्वार से जाते हैं। यमपुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक, विकराल और घने अंधकार से भरा हुआ मार्ग है। वहां निरंतर हाहाकार मचता रहता है और जहरीले सांप, बिच्छू तथा भेड़िए उपस्थित रहते हैं। दक्षिण द्वार के हिंसक जंतुओं के मुखों से हर समय आग की भयंकर लपटें निकलती रहती हैं। सबका अहित करने वाली पापी आत्माओं को ही इस डरावने और भयंकर मार्ग से ले जाया जाता है। गौ, ब्राह्मण, स्त्री और निहत्थे की हत्या करने वाले महापापी इसी द्वार से यमपुरी पहुंचते हैं। दूसरों का धन हड़पने, चोरी करने और जहर देने वाले महापापी भी दक्षिण द्वार से जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले और माता पिता को कटु वचन बोलने वाले भी यहीं से प्रवेश करते हैं। मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से ही इस जीवन को स्वर्ग या नरक में बदल देता है। बुरे कर्मों का वास्तविक और अत्यंत कष्टकारी फल मृत्यु के पश्चात ही भुगतना पड़ता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य ही मृत्यु के बाद श्रेष्ठ गति प्राप्त कर सकता है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य तथा मनुष्य के कर्मों का फल उसे परलोक में भी अवश्य भोगना पड़ता है।
भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में 7 प्रधान नरकों तथा उनकी अत्यंत भीषण यातनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। पहला नरक रौरव है, जहां झूठी गवाही देने वाले तथा अत्यंत स्वार्थी मनुष्यों को स्थान। तुम्हारा पाप तुम्हें यहाँ ले आया है। 2000 योजन में फैला यह रौरव नरक दहकते अंगारों तथा तपते हुए गड्ढों से पूरी तरह भरा रहता है। महारौरव नरक में वे लोग जाते हैं जो केवल अपने शरीर का पोषण करते तथा दूसरों को सताते रहते हैं। तांबे जैसी तपती हुई भूमि पर यमदूत पापियों को बांधकर फेंक देते हैं, जहां हिंसक जीव उन्हें नोचते हैं। अतिशीत नरक अत्यंत ठंडा और गहन अंधकार से पूर्ण है, जहां शरीर की हड्डियां तक टूट जाती हैं। यहाँ पापी भूख प्यास से तड़पते हुए परस्पर टकराते हैं तथा सड़ी गली हड्डियां खाने को विवश होते हैं। निकृंतन नरक में नास्तिक और पापी जनों को चक्रों पर खड़ा करके बीच से चीर दिया जाता है। हजारों वर्ष तक शरीर के टुकड़े छिन्न भिन्न होते हैं और फिर पुनः जुड़कर बार बार कष्ट भोगते हैं। अप्रतिष्ठ नरक में पापियों को रहट के चक्रों पर बांधकर हजारों वर्ष तक लगातार घुमाया जाता है। इस निरंतर चक्र घूमने से पापियों की आंतें और नेत्र तक बाहर निकल आते हैं तथा भयंकर पीड़ा होती है। असिपत्र वन नरक में 7 सूर्य सदैव तपते रहते हैं और अग्नि से व्याप्त भूमि हर क्षण जलती रहती है। यहाँ तलवार जैसे तेज धार वाले पत्ते गिरते हैं जो पापियों के शरीर को काट काट कर रख देते हैं। भयानक बलवान कुत्ते पापियों पर आक्रमण करके उनके मांस को चीर चीर कर खा जाते हैं। तप्त कुंभ नरक में उबलते तेल और लावा से भरे गरम गरम घड़े चारों ओर रखे हुए होते हैं। पापियों को इन घड़ों में मुंह के बल डाला जाता है और यमदूत उनके अंगों को छेद डालते हैं। गिद्ध उबलते पापियों पर झपट्टा मारकर उन्हें चोंच से खींचते हैं और फिर तेल में फेंक देते हैं। यमदूत करछुल से पापियों के मांस और हड्डियों को तेल में घुमाकर उनका काढ़ा बना डालते हैं। मनुष्य के अपने कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि उसे किस नरक की भयंकर यातना सहनी होगी। 7 प्रधान नरकों के अतिरिक्त 28 अन्य नरक भी पापों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार बने हैं। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य इन महाभयानक नरकों के कष्टों से स्वयं को बचा सकता है। पाताल के सबसे गहन मूल भाग में ये 28 नरक स्थित हैं, जो अत्यंत भयंकर और डरावने हैं। यहाँ पापी जीवात्मा को अपने किए हुए भयंकर पाप कर्मों का भीषण दंड सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन नरकों की यातनाएं मनुष्य की सबसे भयंकर कल्पना से भी परे हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित कुल 28 प्रधान नरक और उनके क्रूर दंड का विस्तार से वर्णन है। तामिस्र नरक में दूसरे का धन, स्त्री या संतान हरने वाले को भयंकर अंधकार में डंडे मारे जाते हैं। यह क्रूर पिटाई का क्रम सैकड़ों वर्षों तक लगातार चलता रहता है, जब तक बेहोशी ना आए। अंधतामिस्र नरक में पत्नी को धोखा देकर पराई स्त्री का भोग करने वाले जीव गिरते हैं। यहाँ जीव के पूरे शरीर को तेज हथियारों से काटकर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। रौरव नरक में झूठी गवाही देने वाले और स्वार्थ के लिए द्रोह करने वाले फेंके जाते हैं।
वे अग्नि में जलते हुए इधर उधर भागते फिरते हैं पर कहीं भी राहत नहीं मिलती। महारौरव नरक में केवल स्वार्थी शरीर पोषण करने वाले और दूसरों के कष्ट की चिंता न करने वाले गिराए जाते हैं। यहाँ हिंसक जीव उन्हें जोर जोर से नोचते हैं और शरीर को चीरते हुए पीड़ा देते हैं। कुंभीपाक नरक में केवल स्वाद के लिए पशुओं की हत्या करने वाले को खौलते तेल में पकाया जाता है। कालसूत्रम नरक में माता पिता से दुर्व्यवहार करने वाले और शास्त्र निंदा करने वालों को दौड़ाया जाता है। असीपत्रवन नरक में धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों को 7 सूर्यों के ताप में तड़पाया जाता है। उन पर तलवार की धार जैसे तेज पत्ते गिरते हैं जिससे शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। सूकर मुखम नरक में धन लालच में शासन का दुरुपयोग करने वालों को कोल्हू में पेला जाता है। अंधकूप नरक में जीव जंतुओं पर निर्दयता करने वालों को जहरीले जीवों से भरे कुएं में धकेला जाता है। कृमि भोजन नरक में अतिथि सेवा न करने वाले और भगवान को भोग न चढ़ाने वालों को फेंका जाता है। संदंश नरक में चोरी और गलत आचरण करने वाले ब्राह्मणों पर पिघला हुआ लोहा डाला जाता है। तप्त सूर्मी नरक में व्यभिचारी पुरुषों को आग से लाल की गई लोहे की स्त्री मूर्ति से चिपकाया जाता है। वज्रकंटक शालमली नरक में पशुओं से अप्राकृतिक संबंध बनाने वालों को कांटेदार वृक्ष पर घसीटा जाता है। वैतरणी नदी में कुल अभिमान कर धर्म नष्ट करने वाले मल मूत्र मांस से भरी नदी में गिरते हैं। वह नरक में अपवित्र और गंदे कार्य करने वाले मवाद गंदगी कुंडों में सड़ते रहते हैं। प्राणरोध नरक में पशु वध करने वालों के शरीर को यमदूत तीर कमान से भेदते हैं। विशसन नरक में पाखंड फैलाने और पशु बलि देने वालों को ठीक वैसी ही पीड़ा दी जाती है। लालाभक्ष नरक में पत्नी को वीर्यपात के लिए विवश करने वाले वीर्य समुद्र में डूबे रहते हैं। सारमेयादन नरक में जहर देने या सामूहिक वध करने वालों पर भयंकर कुत्ते टूट पड़ते हैं। अवीची नरक में व्यापार में झूठ बोलने वालों को 100 योजन ऊंचे पहाड़ से फेंका जाता है। अयहपान नरक में संकल्प तोड़ने वालों को यमदूत छाती पर चढ़कर पिघला लोहा पिलाते हैं। क्षारकर्दम नरक में बड़ों और गुरुओं का अपमान करने वालों को उल्टा लटकाकर यातनाएं दी जाती हैं। रक्षोगण भोजन नरक में पशु या मानव बलि देने वालों को यमदूत कुल्हाड़ी से काटते हैं। शूलप्रोति नरक में पशुओं को प्रताड़ित करने वालों को यमदूत भाले से भेदते हैं। दंदाशूक नरक में दूसरे जीवों को पीड़ा देने वालों को विषैले सांप जिंदा निगल लेते हैं। अवट निरोधन नरक में स्त्री संतान अपहरण करने वालों को जहरीली गैस कोठरियों में कैद किया जाता है। निष्कर्ष में ये दंड शास्त्रों में लिखित हैं। पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सनातन संस्कृति में पाप का अर्थ ईश्वर की इच्छा और शास्त्रों के विरुद्ध किए गए गलत कर्म माने जाते हैं। मनुष्य के अनचाहे पापों के प्रायश्चित और उनसे मुक्ति के उपाय हमारे प्राचीन पुराणों में विस्तार से वर्णित हैं। गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में इन उपायों का विशद वर्णन है। सागर नामक एक व्यक्ति बुरी संगति के कारण मांस, मदिरा और शिकार जैसे महापापों के मार्ग पर चल पड़ा था।
साधु ने उपाय बताया कि तुम अपने आने वाले पुत्र का नाम जगत के स्वामी नारायण ही रखना। साधुओं ने उसे समझाया कि पाप के गहरे दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग प्रभु भक्ति है। पुत्र को बार बार नारायण पुकारने के बहाने वह अनजाने में ही प्रभु का स्मरण करने लगा था। नारायण नाम की महिमा अपरंपार है और अंतिम समय में इसका उच्चारण जीव को मोक्ष प्रदान करता है। चोरी, मदिरापान या जीव हत्या जैसे महापापों का एकमात्र प्रायश्चित केवल हरि नाम का पावन जाप है। जो व्यक्ति श्रद्धा से राम, कृष्ण या नारायण नाम का जप करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। किसी भी बहाने से किया गया भगवान का पावन नाम उच्चारण मनुष्य को पूर्णतः पवित्र बना देता है। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जिनके कंठ में तुलसी माला हो उन्हें कभी मत छूना। जिनके मुख पर प्रभु का नाम रहता है यमदूत उनका आदर करते हैं और कोई पीड़ा नहीं देते। जिन मनुष्यों ने कभी भगवत चिंतन नहीं किया उन्हें ही दंड हेतु यमराज के समक्ष लाया जाता है। किसी भी भाव से लिया गया प्रभु का नाम नरक के सभी कष्टों से जीव को बचा लेता है। भगवान नाम के जाप में न कोई धन लगता है और न ही इसके लिए कोई कठिन नियम है। बिना स्नान किए भी किसी भी स्थान और समय पर नारायण नाम का जाप किया जा सकता है। धर्मराज और चित्रगुप्त भी प्रभु नाम जपने वाले पुण्यात्माओं का यमलोक में सदैव स्वागत करते हैं। स्वागत है पुण्यात्मा, आपका मार्ग प्रशस्त है। धन्यवाद महाराज। हरि नाम का संकीर्तन करते हुए ही मनुष्य अपने वर्तमान और परलोक के जीवन को सुधार सकता है। मनुष्य के किए हुए कर्म ही तय करते हैं कि उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। स्वर्ग के भोग, सुख, बुद्धि और पराक्रम केवल पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। वेद वाक्य सर्वथा सत्य है कि संसार में सदा धर्म और सत्य की ही विजय होती है। सुकृति और अच्छे कार्यों से ही मनुष्य का कल्याण और श्रेष्ठ जीवन संभव हो पाता है। अधर्म और असत्य के मार्ग पर चलने वाला जीव अंततः विनाश की ओर ही बढ़ता है। आत्मज्ञानियों के शासक गुरु हैं और गुप्त पाप करने वालों के शासक यमराज हैं। अपने पापों का प्रायश्चित न करने पर प्राणी को अनेक भयानक नरक भोगने पड़ते हैं। नरक की यातनाएं भोगने के बाद जीव पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है। पूर्व जन्म के पापों के चिन्ह मनुष्य के नए शरीर पर साक्षात दिखाई देते हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अगले जन्म में हकलाने वाला या फिर गूंगा पैदा होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला नीच योनि में और बड़े नाखूनों के साथ जन्म लेता है। बिना विचार किए भोजन करने वाले निर्जन वन में भयानक व्याघ्र बनकर पैदा होते हैं। क्रोध में कटु वचन बोलने वाले पापी अगले जन्म में बिलाव की योनि पाते हैं। गुरु से विद्या छिपाने वाला जीव निश्चित ही बैल की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण को बासी अन्न देने वाला व्यक्ति कुत्ते की योनि में जाकर जन्म लेता है।
फलों की चोरी करने से मनुष्य की संतान की अकाल मृत्यु हो जाती है। दूसरे के वस्त्रों का हरण करने वाला जीव गिरोह की योनि में जन्म लेता है। सार्वजनिक तालाब या कुआं नष्ट करने वाला जीव मत्स्य रूप में जन्म लेता है। पराई स्त्री से गमन करने वाला मनुष्य अगले जन्म में नपुंसक बनकर पैदा होता है। सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला जीव दुर्गंध फैलाने वाले प्राणी की योनि पाता है। यह सुगंधित खजाना हुआ, कौन मेरी बदबू से बच सकता है? जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं होते, जीव योनियों में भटकता रहता है। काम और क्रोध के वशीभूत होकर किए गए पाप मनुष्य को घोर नरक देते हैं। पितृपक्ष में मृत परिजनों का सपने में दिखाई देना एक विशेष और महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये सपने बताते हैं कि पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट है या सहायता की आशा रखती है। ये आत्माओं के संदेश हैं। गरुड़ कुछ संतुष्ट हैं, कुछ मुक्ति चाहते हैं। गरुड़ पुराण में मृत परिजनों के सपनों का रहस्य और उनके विभिन्न संकेतों का वर्णन किया गया है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का स्वप्न में आना उनकी अधूरी इच्छाओं का स्पष्ट प्रतीक हो सकता है। यदि अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ हो तो पूर्वज वंशजों के स्वप्न में बार बार आते हैं। स्वस्थ परिजनों का सपने में बीमार या दुर्बल दिखना उनकी आत्मा की गहरी अशांति का संकेत करता है। ऐसी स्थिति में विद्वान ब्राह्मण की सलाह लेकर तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय। ओम शांति शांति शांति। सपने में पूर्वजों का प्रसन्न और मुस्कुराता हुआ दिखाई देना मनोकामनाओं के पूर्ण होने का शुभ संकेत है। यदि मृत परिजन स्वप्न में बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं तो शीघ्र कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। किसी जीवित व्यक्ति को सपने में मृत देखना उस व्यक्ति की आयु बढ़ने का शुभ सूचक माना जाता है। पूर्वजों द्वारा सिर पर प्यार से हाथ फेरना उनके पूर्ण आशीर्वाद और संतोष का प्रतीक होता है। यदि परिजन सपने में आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं तो वे आपके दुखों को हरना चाहते हैं। गर्भवती महिला को पूर्वजों का सपने में दिखना उनके पुनः घर में जन्म लेने का शुभ संकेत होता है। स्वप्न में पूर्वजों का रोना या विलाप करना उनके कष्ट में होने और पिंडदान की आवश्यकता दर्शाता है। पितरों की शांति के लिए पंचबली दान करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गया में जाकर विधिवत श्राद्ध करने से 100 पीढ़ियों का उद्धार और पितरों को पूर्ण शांति मिलती है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं और पितरों को पूजने वाले पितृलोक को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार भगवान का पूजन करने वाले भक्त पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। पितृलोक में पुण्यात्माएं सुखपूर्वक समय व्यतीत करके उचित समय पर पुनः जन्म धारण करती हैं। गीता के 7वें अध्याय का नियमित पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति और सद्गति प्राप्त होती है। ज्ञान विज्ञान योग का पाठ श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त अत्यंत फलदायी माना गया है। मृतक पूर्वजों की फोटो घर में कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं, यह वास्तु तथा धर्म शास्त्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। गलत स्थान पर पूर्वजों के चित्र लगाने से लाभ की जगह भारी हानि और पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है।
गरुड़ पुराण में पूर्वजों के चित्र लगाने के नियम और दिशा निर्देशों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। हे विष्णु, क्या है वे नियम? उत्तर पूर्व में चित्र लगाएं, पूजा में दीपक जलाएं। पितृपक्ष में पितरों की आराधना के साथ उनकी फोटो को सही स्थान पर अवश्य लगाना अत्यंत आवश्यक है। पूर्वजों के चित्र कभी भी भगवान या देवी देवताओं के चित्रों के साथ नहीं लगाने चाहिए। देवता पितरों से श्रेष्ठ होते हैं और ऐसा करने से भयंकर देवदोष उत्पन्न हो जाता है। मृतकों के चित्र घर के मध्य भाग में लगाने से मान सम्मान में भारी कमी आती है। पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर पूर्वजों की फोटो लगाने से धन और संपत्ति की हानि होती है। घर में पितरों के चित्र एक से अधिक स्थानों पर कभी भी नहीं लगाने चाहिए। इन तस्वीरों से बस नफरत है। ये हमारी यादें तुम क्यों नष्ट करना चाहते हो? तस्वीरें अधिक होने से घर के भीतर मानसिक तनाव और कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बस करो, मैं और सह नहीं सी। जीवित व्यक्तियों के साथ मृत परिजनों की फोटो लगाने से स्वभाव में नकारात्मकता बढ़ती है। पूर्वजों के चित्रों को शयन कक्ष या रसोई घर में लगाना उनका घोर अपमान माना गया है। पूजा स्थल उत्तर पूर्व में हो तो पितरों की फोटो पूर्व दिशा में लगाई जा सकती है। ठीक है, इसे पूर्व दीवार पर लगा देते हैं। यदि पूजा घर पूर्व दिशा में हो तो पूर्वजों का चित्र ईशान कोण में लगाना उचित माना गया है। उत्तर दिशा की दीवार पर चित्र लगाना सर्वोत्तम है ताकि उनका मुख दक्षिण की ओर रहे। पूर्वजों की तस्वीर किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां अतिथियों की सीधी दृष्टि न पड़े। तस्वीर के नीचे लकड़ी के गद्दे का आधार होना चाहिए ताकि फोटो लटकती हुई न दिखे। पितरों को प्रतिदिन याद करने से मन में उदासी, भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गलत स्थान पर फोटो लगाने से व्यापार में हानि और वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पितृदोष होने पर देवी देवताओं की पूजा का भी शुभ फल प्राप्त होना कठिन हो जाता है। सही दिशा में पितरों का मान करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का समय पहले से ही निश्चित होता है, लेकिन जब कोई इस चक्र को पूरा किए बिना अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो जीवात्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में हर व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का समय पहले से ही निश्चित बताया गया है। हे प्रभु, क्या यह सत्य है कि जीवन और मृत्यु पहले से लिखी है? निर्धारित आयु पूरी किए बिना मृत्यु प्राप्त करना ही अकाल मृत्यु की श्रेणी में आता है। भूख से पीड़ित हिंसक प्राणी द्वारा मारा गया या फांसी लगाने वाला अकाल मृत्यु पाता है। विष, अग्नि, जल में डूबने या सर्प के काटने से हुई मृत्यु भी अकाल मृत्यु कहलाती है। किसी दुर्घटना या असाध्य रोग के कारण समय से पूर्व प्राण त्यागना अकाल मृत्यु कहलाता है। आत्महत्या को गरुड़ पुराण में सबसे घृणित और ईश्वर का अपमान करने वाली मृत्यु माना गया है। प्राकृतिक मृत्यु होने पर जीवात्मा 40 दिनों के भीतर ही दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। आत्महत्या करने वाली आत्मा निर्धारित जीवन चक्र पूरा होने तक पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। ऐसी भटकती हुई जीवात्मा को न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही नरक की।
अतृप्त इच्छाओं, भूख, प्यास और वासना की पूर्ति के लिए आत्मा अंधकार में भटकती रहती है। वेदों के अनुसार मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, पर बुरे कर्मों से आयु क्षीण हो जाती है। आलस्य, सत्कर्मों का परित्याग और परस्त्री गमन करने वालों की मृत्यु समय से पूर्व होती है। श्रद्धाहीन, नास्तिक और असत्यवादी व्यक्तियों का काल मृत्यु निश्चित से होती है। अकाल मृत्यु के बाद पुरुष भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस या बेताल की योनि में भटकते हैं। यदि किसी नवविवाहित स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल की योनि पाती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर उसे देवी की योनि में रहकर भटकना पड़ता है। अकाल मृत्यु प्राप्त आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में विशेष पूजा और उपाय बताए गए हैं। पितृपक्ष और विशेष तिथियों पर किए गए तर्पण से ऐसी भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली जीवात्माओं की शांति और सद्गति के लिए गरुड़ पुराण में विशेष उपायों का वर्णन किया गया है। नारायण बलि और नाग बलि ऐसी दो महत्वपूर्ण पूजा विधियां हैं जो पितरों के उद्धार और पितृदोष से मुक्ति के लिए परम आवश्यक मानी गई हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु निवारण और नारायण नागबलि विधान का विस्तार से वर्णन किया गया है। अकाल मृत्यु प्राप्त प्रेत आत्माओं की शांति और सद्गति के लिए नारायण बलि मुख्य उपाय माना गया है। सांप के काटने, जल में डूबने, दुर्घटना या आत्महत्या से हुई मृत्यु अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है। अतृप्त इच्छाओं के कारण भटकती आत्माओं के प्रेत कर्म का विधान शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय माना गया है। त्रयंबकेश्वर में नारायण बलि की पूजा पितरों की आत्मा को परम शांति देने वाली मानी गई है। इस पूजा के लिए पितृपक्ष सर्वोत्तम समय है, पर इसे कृष्ण पक्ष में भी किया जा सकता है। नारायण नागबलि दो अलग अलग पूजन का सम्मिलित रूप है जो पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। प्राकृतिक आपदा, महामारी या हत्या के कारण मृत आत्माओं को इससे ही सद्गति प्राप्त होती है। इस पूजा के माध्यम से जीवात्मा अपनी अधूरी इच्छाओं से मुक्त होकर अगला जन्म पाती है। भगवान विष्णु के समक्ष ब्राह्मणों द्वारा वैदिक और पौराणिक मंत्रों से यह पूजा संपन्न होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रेत का विष्णु रूप में ध्यान और तर्पण करना चाहिए। भगवान पुंडरीकाक्ष से प्रार्थना की जाती है कि वे प्रेत को मोक्ष और शांति प्रदान करें। हे पुंडरीकाक्ष, प्रेत को शांति दो, इसे मुक्ति और शांति प्रदान कृपा करो। नारायण बलि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पति पत्नी के मध्य मनमुटाव समाप्त होता है। वंश वृद्धि में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। व्यवसाय में लाभ और नौकरी में उन्नति के लिए भी यह पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। हाँ, प्रमोशन मिल गया। वंश के उद्धार हेतु पत्नी के न होने पर भी पुरुष यह पूजन संपन्न कर सकता है। मैं यह पूजा दृढ़ संकल्प से कर रहा हूँ। गर्भवती महिला गर्भधारण के 5वें महीने तक ही नारायण नागबलि पूजा में भाग ले सकती है। घर में मांगलिक कार्य होने पर यह पूजा कम से कम 1 वर्ष तक टाल देनी चाहिए। हाँ, कम से कम 1 साल इंतजार करना होगा। राम नाम की महिमा अपरंपार है और कलयुग में इस पावन नाम जप का विशेष महत्व बताया गया है।
नाम सत्य है, राम 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 नाम सत्य है। गरुड़ पुराण में अंतिम यात्रा में राम नाम की महिमा और सत्य का गहन वर्णन किया गया है। राम नाम ही ऐसा है जो जीवन के साथ भी और मृत्यु के बाद भी जीव के साथ रहता है। जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक दिन यह नश्वर संसार छोड़कर अवश्य ही जाना पड़ता है। प्रभु का नाम लेने से जीवन की कठिन राह सरल और सुगम बन जाती है मनुष्य के लिए। अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है बोलना सनातन संस्कृति का एक अटूट और गहरा हिस्सा है। मनुष्य जीवन भर धन और संपत्ति के पीछे भागता है, पर अंत में सब यहीं छूट जाता है। मृत्यु के बाद केवल मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म ही उसके साथ परलोक की यात्रा करते हैं। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले राम नाम की इस परम सत्यता को बताया। परम सत्य है, धर्म की रक्षा के लिए इसे सदा स्मरण रखो। श्मशान ले जाते समय सब सत्य बोलते हैं, पर घर लौटते ही पुनः मोह में पड़ जाते हैं। मृतक का परिवार संपत्ति के बंटवारे में लग जाता है और ईश्वर का पावन नाम भूल जाता है। नहीं, तुम सब ले लोगे। राम का नाम भी भूल गए, सब मेरा। राम नाम सत्य है बोलने का मुख्य उद्देश्य जीवित परिजनों को संसार की नश्वरता समझाना है। यह मंत्र समझाता है कि केवल राम नाम ही सत्य है और बाकी सब मोह माया मात्र है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अंतिम यात्रा में राम नाम जपने से मृतक की भटकती आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। माना जाता है कि यह मंत्र जीव को जन्म मृत्यु के कठिन चक्र से सदा हेतु मुक्त करता है। राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे और नकारात्मक विचारों का आना बंद होता है। आत्मा सब कुछ त्याग कर परमात्मा के पास चली गई है। यही इस मंत्र का मूल संदेश है। राम नाम एक बीज अक्षर है जो मनुष्य को उसके संचित बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाता है। स्वयं भगवान शिव भी निरंतर राम नाम का जप करते हैं, ऐसी शिव पुराण की मान्यता है। डाकू रत्नाकर भी राम नाम की शक्ति से ही महान महर्षि वाल्मीकि बनकर जग में पूजे गए। रामायण रचते हुए ब्रह्मांड के सातों द्वीप और पाताल कर्म बंधन से बंधे असंख्य जीवों से भरे हुए हैं। आयु समाप्त होने पर सभी जीव यमराज के कठोर वश में होकर दंड के भागी बनते हैं। तुम सब मेरे कठोर नियमों के अधीन हो। पितामह भीष्म, यमराज के भय से मुक्ति का उपाय क्या है? श्रेष्ठ कर्म का बताता है। निशुवात कर्गा कर्नो विसंभवत। भीष्म ने कलिंग देशीय ब्राह्मण द्वारा बताए गए अत्यंत गोपनीय यम गीता नो मृत्यु से प्रकार है। यह ज्ञान पाकर मनुष्य मोह को त्याग देता है। मैं केवल उन मनुष्यों का स्वामी हूं जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि श्री हरि के शरणागत भक्तों को तुम छोड़ देना। विधाता ने मुझे स्वतंत्र नहीं बल्कि कर्मों का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। विष्णु के चरणों की वंदना करने वाला पुरुष अग्नि के समान पवित्र और निष्पाप है। यमराज के अनुसार जो अपने वर्ण धर्म का पालन करता है वही सच्चा विष्णु भक्त है। शुद्ध मन वाला व्यक्ति जो किसी जीव की हिंसा नहीं करता वह यमदंड से मुक्त है।
पराई संपत्ति को तिनके के समान समझने वाले भक्त के हृदय में जनार्दन बसते हैं। अभिमान और माया से रहित निर्मल चरित्र वाले मनुष्यों को यमदूत छू भी नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य के रहते अंधकार नहीं टिकता, वैसे ही हरि नाम से पाप मिटते हैं। पराया धन हरण करने वाले और कटु वचन बोलने वालों के हृदय में प्रभु नहीं रहते। दूसरों की निंदा करने वाले और साधु जनों का अपमान करने वाले अधम कहलाते हैं। जो दुष्ट न तो विष्णु पूजा करता है और न दान देता है, वह मनुष्य रूपी पशु है। जो अनन्य भाव से वासुदेव को पुकारते हैं, उन निष्पाप जनों को यमदूत त्याग देते हैं। भगवान के भक्त की दृष्टि जहां तक जाती है, वहां सुदर्शन चक्र का प्रभाव रहता है। यमराज और उनके दूतों की गति केवल उन पर है जिनका चित्त भगवत परायण नहीं है। संसार सागर में भगवान विष्णु के अतिरिक्त जीव का और कोई दूसरा रक्षक नहीं है। यम गीता का यह पावन वृतांत मनुष्य को यमलोक की भीषण यातनाओं से बचाता है। निरंतर हरि चिंतन करने वाले व्यक्ति का यमराज और यमदंड कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, परंतु हिंदू धर्म और गरुड़ पुराण में शव को अकेला न छोड़ने के पीछे गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते, इसका विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। मृत्यु इस लोक का सबसे बड़ा सत्य है जिसे हर जन्म लेने वाले को स्वीकारना पड़ता है। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद मृत्यु होने पर शव का दाह संस्कार टाल दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती है। पंचक काल में मृत्यु होने पर विशेष क्रिया के बाद ही मुखाग्नि देना शास्त्र सम्मत है। रात भर शव को घर में रखने पर किसी न किसी का पास बैठना अत्यंत आवश्यक होता है। शव को अकेला छोड़ने पर कुत्ता या बिल्ली जैसे जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मृत शरीर से आने वाली दुर्गंध को रोकने हेतु पास में धूप अगरबत्ती जलाना अनिवार्य है। पुत्र की अनुपस्थिति में शव को उसके आने तक घर में सुरक्षित रखा जा सकता है। संतान न होने पर भाई या भतीजे द्वारा मुखाग्नि देने से ही आत्मा का उद्धार होता है। सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से आत्मा असुर या पिशाच योनि में जन्म लेती है। अकाल या वर्जित समय में संस्कार करने से जीवात्मा को यमलोक में भारी कष्ट होते हैं। रात में शव अकेला होने पर भटकती हुई दुरात्माएं उस शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। मृतक की आत्मा अपने परिजनों के पास ही रहकर उनकी गतिविधियों को निरंतर देखती रहती है। परिजनों का पास बैठना मृतक की आत्मा को संबल और शांति प्रदान करने वाला होता है। शास्त्रों के नियमों का पालन न करने पर आत्मा इसी मृत्यु लोक में भटकती रहती है। पवित्र वातावरण बनाए रखने हेतु रात भर ईश्वर का नाम जप और पाठ करना श्रेष्ठ है।
सूर्योदय के पश्चात ही विधि विधान से विदाई देने पर सद्गति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के ये नियम आत्मा की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी मान्यताओं में महिलाओं का श्मशान घाट जाना वर्जित माना गया है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में इसके पीछे कई गंभीर धार्मिक, मानसिक और व्यावहारिक कारण बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कोमल हृदय का माना गया है। मृत शरीर को मुखाग्नि देते समय रोने से आत्मा को शांति नहीं मिलती है। शव को जलते देख महिलाओं का रोना रोकना कठिन है, इसलिए उन्हें जाना वर्जित है। श्मशान में कपाल क्रिया जैसा दृश्य देखना महिलाओं के मानसिक स्तर को प्रभावित कर सकता है। शव की हड्डियां चटकने की आवाजें बच्चों और महिलाओं के मन में डर पैदा करती हैं। शव यात्रा के बाद घर को पवित्र और शुद्ध बनाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। महिलाएं घर पर रहकर शुद्धि का कार्य विधि विधान से पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी हैं। पुरुषों के श्मशान से लौटने पर उन्हें स्नान कराकर शुद्ध करना महिलाओं की जिम्मेदारी है। शव जलते समय वातावरण में फैलने वाले कीटाणु बीमारियों का मुख्य कारण बन सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर छोड़ने हेतु शुद्धि के बाद ही प्रवेश मिलता है। श्मशान में प्रेत आत्माओं का वास होता है, जो महिलाओं की ओर अधिक आकर्षित होती हैं। भूत प्रेत कुंवारी कन्याओं पर अपना प्रभाव डालकर उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इन्हीं भयानक प्रभावों से सुरक्षा हेतु महिलाओं को श्मशान भूमि से दूर रखा जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार में शामिल होने पर मुंडन करवाना अनिवार्य है। मुंडन की परंपरा का पालन करना किसी भी स्त्री के लिए सहज या संभव नहीं है। स्त्रियों के लिए अपने पूरे बाल मुंडवाना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। आजकल कई महिलाएं इन परंपरागत रीति रिवाजों को चुनौती देते हुए अंतिम संस्कार में भाग लेती हैं। हमें भी शामिल होना चाहिए। धर्म ग्रंथों में लिखी मान्यताओं का एक ठोस आधार और गहरा वैज्ञानिक महत्व होता है। संस्कृति को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, पर पालन करना व्यक्तिगत इच्छा पर है। प्रेत योनि क्या है और मृत्यु के बाद जीव इस अवस्था को कैसे प्राप्त होता है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। प्रेत योनि में गया हुआ जीव न केवल स्वयं कष्ट भोगता है, बल्कि अपने ही वंश और कुल को भी अनेक प्रकार से पीड़ित करता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि का रहस्य और वंश पर इसके भयानक प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। छल से पराया धन और स्त्री हड़पने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। जो केवल अपनी संतान के हित में पाप करते हैं, वे निशाचर बनकर पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। प्रेत योनि प्राप्त जीव अपने ही घर में रहकर परिवार के रोग और शोक को निरंतर देखते हैं। वे एक दिन के अंतराल वाले ज्वर या बीमारी का रूप धरकर परिजनों को कष्ट देते हैं।
झूठे और अपवित्र स्थानों पर निवास करते हुए प्रेत प्राणियों को रोग से ग्रसित करते हैं। प्रेत योनि का जीव मुख्य रूप से अपने ही कुल और सगे संबंधियों को पीड़ित करता है। रुद्र मंत्र का जाप करने वाले और धर्म में लीन व्यक्ति को प्रेत कभी बाधा नहीं पहुंचाते। देवता और अतिथि की पूजा करने वाले सत्यवादी मनुष्य प्रेत पीड़ा से सदा मुक्त रहते हैं। धर्म झूठ है, भूत प्रेत सब बकवास है। नास्तिक धर्म की निंदा करने वाले और असत्य बोलने वालों को ही प्रेत कष्ट देते हैं। अच्छा है क्या ही? बचाओ, मुझे छोड़ दो। प्रेत दोष के कारण ही एक ही माता पिता की संतानों के भाग्य में बड़ी भिन्नता होती है। वंश में प्रेत बाधा होने पर संतान सुख में कमी आती है या संतान जीवित नहीं रहती। प्रेत के प्रभाव से मनुष्य पशुहीन, धनहीन और बंधु बांधवों के विरोध का पात्र बनता है। मुझे अकेला छोड़ दो। अंतिम संस्कार विधि विधान से न होने पर जीवात्मा निश्चित ही प्रेत योनि प्राप्त करती है। अधूरे संस्कार का पछतावा। जिस कुल में प्रेत दोष होता है वहां धन, यश, आयु, बल और बुद्धि का विनाश होता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते प्रेत बाधा से ग्रस्त कुल का अंत हो जाता है। प्रेत बाधा से कुल का विनाश। प्रेत दोष से प्रभावित व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक दरिद्र और पाप कर्मों में लगा रहता है। प्रेत दोष से प्रभावित व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक दरिद्र और पाप कर्मों में लगा रहता है। विष्णु भक्ति और सात्विक जीवन ही प्रेत योनि के इन भयानक कष्टों से मुक्ति का मार्ग है। पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध और तर्पण ही प्रेत योनि से जीव का उद्धार करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव अपने कर्मों के आधार पर भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस जैसी विभिन्न योनियों में जाता है। आयुर्वेद और शास्त्रों में 18 प्रकार के प्रेतों का वर्णन है जिनकी शक्तियां और प्रभाव अत्यंत प्रबल और विनाशकारी हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत बाधा के लक्षण और शक्तिशाली प्रेतों के रहस्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। मृत्यु के बाद जीव कर्मों के अनुसार भूत, प्रेत, पिशाच या बेताल योनि में प्रवेश करता है। आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से 18 प्रकार की प्रेत योनियां शास्त्रों में वर्णित हैं। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति अपनी जीविका और अपने पूरे वंश का विनाश कर देता है। घर में स्त्रियों का बार बार गर्भ नष्ट होना प्रेत बाधा का एक मुख्य और स्पष्ट लक्षण है। परिवार में त्योहारों या महत्वपूर्ण दिनों पर कलह होना नकारात्मक ऊर्जा का स्पष्ट संकेत है। तुम हमेशा यही करते हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं की, बस करो। शांत रहो प्लीज। वास्तु दोष वाले घर अक्सर इन बुरी शक्तियों और प्रेत आत्माओं को आकर्षित करते हैं। अनावश्यक तनाव, सिरदर्द और मन में निरंतर नकारात्मक विचार चलना प्रेत पीड़ा का प्रमुख लक्षण है। आत्महत्या या किसी की हत्या करने का विचार आना प्रेत बाधा का गंभीर और खतरनाक लक्षण है। कुछ शक्तिशाली प्रेत सामने आए बिना ही मनुष्य का संपूर्ण विनाश करने में सक्षम है। शक्तिशाली प्रेत आत्माएं अक्सर भूमि में वास करती हैं और अन्य प्रेतों को नियंत्रित करती हैं। इन दुष्ट आत्माओं को केवल कोई दिव्य शक्ति ही ढूंढकर पूरी तरह नष्ट कर सकती है। प्रेत आत्माएं बुद्धि को वश में करके मनुष्य का आत्मबल पूरी तरह गिरा देती हैं। वे व्यक्ति के आचरण को दूषित कर उससे भयानक आपराधिक कार्य भी करवा सकती हैं।
पितृ कभी हानि नहीं पहुंचाते, वे केवल कष्टों के प्रति परिजनों को संकेत देते हैं। नकारात्मक शक्तियां सूक्ष्म रूप में होती हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर नशा करने लगता है और हिंसक हो जाता है। भोगी प्रवृत्ति के प्रेत मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इन शक्तियों से बचने हेतु आध्यात्मिक बल और शुद्ध आचरण परम आवश्यक बताया गया है। भोगी प्रवृत्ति के प्रेत मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसकी इंद्रियों का उपभोग करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रेत मनुष्य की इच्छाओं को नियंत्रित करके उसे अपनी कठपुतली बना लेते हैं। ये अपनी अधूरी तृष्णाओं को शांत करने के लिए शरीर को माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। गरुड़ पुराण में भोगी प्रेत और शरीर पर उनके नियंत्रण का गहन रहस्य वर्णित किया गया है। शक्तिशाली प्रेत बुद्धि पर वार करते हैं, जबकि भोगी प्रेत शरीर और इंद्रियों का उपभोग करते हैं। प्रेत आत्माएं अधिकतर मनुष्य के शरीर में पीठ के निचले मार्ग से प्रवेश करना आरंभ करती हैं। पीठ से मस्तिष्क की ओर बढ़ते हुए ये आत्माएं धीरे धीरे पूरे स्नायु तंत्र को वश में कर लेती हैं। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति को शरीर में एक अजीब सी कंपन और भारीपन का अनुभव होता है। कंधों में असहनीय भार और गर्दन में निरंतर जकड़न महसूस होना प्रेत प्रवेश का लक्षण है। पवित्र स्थान या मंदिर जाने पर प्रेत भयभीत होकर शरीर में छटपटाहट और कंपन पैदा करते हैं। स्त्रियों का मनोबल कोमल होने के कारण प्रेत उन्हें पुरुषों की अपेक्षा सरलता से वश में करते हैं। जिस व्यक्ति को प्रेत पकड़ लेते हैं वह शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर और निर्बल होने लगता है। भोगी प्रेत मस्तिष्क को नियंत्रित कर व्यक्ति से अपनी पसंद का मांस मदिरा का सेवन करवाते हैं। कुछ दुष्ट प्रेत केवल मनुष्य के शरीर का कामुक उपभोग करने के लिए ही प्रवेश करते हैं। प्रेत अचानक नियंत्रण नहीं पाते, वे कीड़े के रेंगने जैसा एहसास कराकर धीरे धीरे कब्जा करते हैं। प्रारंभ में पीठ पर रेंगने जैसा अनुभव होता है, जो बाद में गर्दन की जकड़न बन जाता है। कई बार प्रेत केवल मनुष्य की जिह्वा पर नियंत्रण करके अपनी इच्छाएं बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे शरीर में हूं, मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, मेरी आवाज सुनो और आज्ञा मानो। स्वप्न के माध्यम से भी ये प्रेत आत्माएं अपनी तृष्णाएं और डरावने विचार प्रकट करती हैं। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति अनावश्यक रूप से नाचने, कूदने या अधिक भोजन करने लगता है। और खाओ और प्रेत मुझ पर हावी है। सात्विक जीवन और मानसिक बल ही इन भोगी प्रवृत्तियों के प्रेतों से बचने का मुख्य ढाल है। प्रभु भक्ति और शुद्ध आचरण से मनुष्य का स्नायु तंत्र इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रहता है। निद्रा की अवस्था में दिखाई देने वाले स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि गरुड़ पुराण के अनुसार ये प्रेत बाधा और पितरों की अतृप्ति के गहरे संकेत भी हो सकते हैं। पिशाच योनि में गए जीव अपने वंशजों को स्वप्न के माध्यम से अपनी पीड़ा का आभास कराते हैं। गरुड़ पुराण में प्रेत बाधा से उत्पन्न होने वाले स्वप्न और उनके संकेतों का गहन वर्णन किया गया है। पिशाच योनि में फंसे प्रेत भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने ही पुराने घर में प्रवेश करते हैं।
अतृप्त प्रेत अपने पुत्र, पत्नी और सगे संबंधियों को स्वप्न में डरावने चिन्ह दिखाते हैं। स्वप्न में पूर्वजों का हाथी, घोड़ा, बैल या किसी विकृत मनुष्य के रूप में दिखना प्रेत लक्षण है। यदि आप स्वप्न में स्वयं को जंजीरों में बंधा देखें तो यह प्रेत दोष की निश्चित अवस्था है। मरे हुए पूर्वजों का गंदे वेश में या बिना कपड़ों के दिखाई देना उनकी अधोगति का सूचक है। खाते हुए व्यक्ति से भोजन छीनकर भागता प्रेत, भोजन लेकर दूर जाता हुआ। खाते हुए व्यक्ति का भोजन लेकर भाग जाना प्रेत योनि में गए जीव की पहचान बताई गई है। प्यास से तड़पते हुए प्रेत का जलपान करते देखना पिशाच योनि प्राप्त होने का साक्षात प्रमाण है। बैलों की सवारी करना या स्वप्न में बैलों के साथ कहीं दूर जाना प्रेत बाधा का संकेत है। स्वप्न में पूर्वजों का पक्षी या पशुओं की अजीब भाषा में बोलना पिशाच योनि की निशानी है। जीवित भाई, पुत्र या स्त्री को मरा हुआ देखना घर में भारी प्रेत दोष होने का संकेत है। स्वप्न में भूख से व्याकुल होकर दूसरों से याचना करना प्रेत योनि के कष्टों को दर्शाता है। भूखा बहुत मुझे, भूखा बंधु क्या करके भूखे जा। घर से निकलते समय मृत पिता, पति या भ्राता का बार बार दिखना पितृदोष की श्रेणी में आता है। प्रेत दर्शन और उनकी पीड़ा को देखकर भी जो उपाय नहीं करता वह उनके शाप का भागी बनता है। प्रेत शाप के कारण व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, रोगी और दरिद्र बना रह सकता है। उपाय हेतु मनुष्य को पवित्र तीर्थ में स्नान करके बेल के वृक्ष में जल तर्पण करना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण की पूजा और उन्हें काले अनाज का दान देने से प्रेतों को शांति मिलती है। पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया गया दान ही उन्हें पिशाच योनि के कष्टों से मुक्त करता है। धर्म के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य इन सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। यमलोक में मनुष्य के कर्मों की गणना के आधार पर उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिसकी समय अवधि निर्धारित होती है। परंतु गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए गए हैं जिनसे इस कष्टकारी योनि से समय से पूर्व मुक्ति संभव है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि से मुक्ति और निवारण के अचूक उपायों का विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। कलयुग में अधिकतर जीव अपने कर्मों के कारण मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य को डरावने स्वप्न आते हैं और उसका चित्त धर्म से भटकने लगता है। जब व्यक्ति शुभ कार्य करना चाहता है तो प्रेत आत्माएं उसमें अनेक विघ्न उत्पन्न करती हैं। अकल्याणकारी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना और शुभ कर्मों को रोकना प्रेत के मुख्य लक्षण हैं। विधि विधान से दान देने पर प्रेत योनि में फंसी आत्मा को शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है। दान देने वाला व्यक्ति स्वयं का कल्याण करने के साथ साथ प्रेत को भी चिरकाल तक तृप्ति देता है। तृप्त हुए पूर्वज सदैव अपने वंशजों की रक्षा करते हैं और बाहरी दुष्ट प्रेतों को रोकते हैं। पुत्र द्वारा दिए गए दान और पिंडदान के फल से ही पितृ प्रेत योनि के कष्टों से मुक्त होते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत देखने पर भी उपाय नहीं करता वह उनके शाप का भागी बनता है। प्रेत शाप के कारण मनुष्य जन्म जन्मांतर तक दरिद्र, रोगी और निसंतान रह सकता है।
यदि प्रेत का नाम गोत्र ज्ञात न हो तो भी विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श से उपाय करना चाहिए। नारायण बलि, जप और होम करने से प्रेत बाधा के समस्त विघ्न जड़ से नष्ट हो जाते हैं। पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक की गई नारायण बलि सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। हर 9 या 10 वर्ष में पितरों के नाम से गायत्री मंत्रों का जप और दशांश होम करना श्रेष्ठ है। ओम भूर्भुवः सत्सवितुर्वरेण्यं। वृषोत्सर्ग और नारायण बलि जैसी क्रियाएं करने से मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होता है। संसार में माता पिता से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। पुत्र वही है जो पुम नामक नरक से अपने पिता की रक्षा कर उन्हें मोक्ष दिलाए। अपने पिता की रक्षा कर उन्हें मोक्ष दिलाए। जब तक घर में प्रेत दोष या सूतक रहे तब तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। दान और सात्विक कर्म ही आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो, जिनका धर्म ही मूल है और मोक्ष ही फल है। मनुष्य योनि को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है, क्योंकि केवल इसी जन्म में जीव को मोक्ष का अवसर प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण मानव जीवन की श्रेष्ठता और धर्म का महत्व इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। भगवान नारायण और सरस्वती देवी को नमस्कार करके ही गरुड़ पुराण का वाचन करना चाहिए। मनुष्य सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि ईश्वर ने उसे बुद्धि और विवेक प्रदान किया है। यदि मनुष्य विवेक रहित होता तो यह संसार आदिम युग की भांति उजाड़ और कुरूप रहता। मानव जीवन कर्म योनि है, जबकि अन्य सभी 84 लाख योनियां केवल भोग योनियां हैं। सृष्टि में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज नामक 4 श्रेणियों में जीव विभाजित हैं। 84 लाख योनियों में मानव जन्म परम दुर्लभ है, जो बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। आहार, निद्रा और भय सभी पशुओं में समान है, परंतु विवेक केवल मनुष्य के पास है। स्वर्ग और मोक्ष का साधन पाकर भी जो लक्ष्य सिद्ध नहीं करता, वह स्वयं को ठगता है। मनुष्य की तृष्णा कभी शांत नहीं होती, वह सदा अधिक धन और ऊंचे पद की इच्छा करता है। इंद्र पद पाने के बाद भी जीव की प्यास नहीं बुझती और यही तृष्णा उसे नरक ले जाती है। जो मनुष्य 5 इंद्रियों के वश में रहता है, वह अंततः विनाश और दुख को प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य जीवन भर परिजनों के व्यामोह में फंसा रहता है और आत्मा को भूल जाता है। पुत्र और स्त्री का मोहपाश लोहे की बेड़ियों से भी अधिक मजबूत और कष्टकारी होता है। पाप मनुष्य अकेला करता है, परंतु उसके फल का उपभोग उसका पूरा परिवार करता है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? परिवार को इस कष्ट का बोझ क्यों? मृत्यु पर कोई विजय नहीं पा सकता। जीव को सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले जाना पड़ता है। परलोक की यात्रा में धन और मित्र पीछे छूट जाते हैं, केवल धर्म ही साथ चलता है। पूर्व जन्म के संचित धन को यदि परोपकार में नहीं लगाया तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। शुद्ध मन और श्रद्धा से किया गया दान ही लोक और परलोक में फल प्रदान करता है।
धर्म से ही अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति संभव है, अतः धर्म ही श्रेष्ठ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा से संबंधित कई गहरे रहस्यों का विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि देह त्यागने के बाद जीवात्मा की स्थिति क्या होती है और वह कितने समय तक अपनों के बीच रहती है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा की यात्रा का रहस्य और महत्व इस ग्रंथ में बताया गया है। मृत्यु के बाद यमदूत जीवात्मा को केवल 24 घंटों के लिए यमलोक लेकर जाते हैं। इन 24 घंटों में आत्मा को उसके जीवन भर के पाप और पुण्यों का पूरा लेखा जोखा दिखाया जाता है। गणना के पश्चात आत्मा को पुनः उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने प्राण त्यागे थे। जीवात्मा मोहवश 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच उसी घर में निवास करती रहती है। मृत्यु के समय अंगूठे के आकार की जीवात्मा शरीर से निकलती है, जिसे यमदूत थाम लेते हैं। यमदूत कोयल के समान काले और क्रोधित नेत्रों वाले होते हैं, जिन्हें देख जीव भयभीत होता है। यमलोक के मार्ग में तुम्हारी आत्मा कांपेगी। देख नारकीय यातनाएं। अब तू हमेशा के लिए यम के हाथों में है। पापी आत्मा को रास्ते में भयानक सांप, बिच्छू और तपते हुए नुकीले मार्ग का कष्ट सहना पड़ता है। रास्ते में भूख प्यास से तड़पती आत्मा को यमदूतों के कोड़ों की मार भी सहनी पड़ती है। हे भगवान, मैं अपने प्रियजनों को इस दुख में मेरे हृदय छोड़ कर आ रही हूँ। मेरे बच्चों, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। मोह के बंधन में बंधी आत्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, पर यमदूत उसे रोके रखते हैं। मृतक की सद्गति और उसे मार्ग में भोजन जल प्राप्त हो सके, इसके लिए पिंडदान अनिवार्य है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में हजारों वर्षों तक मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं। पुत्र को 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, जिससे प्रेत की देह को पुष्टि मिलती है। 9वें दिन के पिंड से प्रेत का सूक्ष्म शरीर बनता है और 10वें दिन उसे बल प्राप्त होता है। 13वें दिन यमदूत जीवात्मा को बंदर की तरह बांधकर यमलोक के लंबे मार्ग पर ले जाते हैं। यमलोक की यह यात्रा 86,000 योजन की होती है, जिसे तय करने में आत्मा को 1 वर्ष लगता है। मार्ग में 16 नगरों को पार करने के बाद ही जीवात्मा धर्मराज के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। संसार में किए गए शुभ और अशुभ कर्म ही परलोक की यात्राएं जीव के एकमात्र साथी होते हैं। मनुष्य को सदैव बुरे कर्मों से बचकर परमेश्वर का चिंतन और धर्म का चरना चाहिए। मृत्यु इस संसार का शाश्वत सत्य है, परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य कर्म करने वाली आत्माओं की अंतिम यात्रा पापी जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न और सुखद होती है। गरुड़ पुराण में पुण्यात्माओं की मृत्यु और स्वर्ग यात्रा का रहस्य तथा महत्व विस्तार से वर्णित किया गया है। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी को अपनी निश्चित अवधि पूरी करके एक दिन विदा होना पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन के कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। जो मन, वचन और कर्म से किसी जीव को दुखी नहीं करते वे पुण्यात्मा कहलाते हैं। दान पुण्य करने वाले और असहायों की सहायता करने वाले सदा धर्म मार्ग पर चलते हैं।
भूखों को भोजन, प्यासे को पानी देना और प्रकृति की रक्षा करना परम पुण्य कार्य माना गया है। माता पिता, गुरु का सम्मान और मातृभूमि की रक्षा करने वाले श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। पुण्यात्मा की मृत्यु का समय आने पर उसके प्राण स्वतः ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल आते हैं। यमदूत पुण्यात्मा को डराते नहीं बल्कि देव स्वरूप में आकर उसका आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। पुण्य गति प्राप्त जीव सुंदर गीत, वाद्य और नृत्य के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान करता है। दिव्य आभूषणों और पुष्पों से सजे चमचमाते विमान में सवार होकर जीव स्वर्ग लोक जाता है। स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं पुष्पमालाओं से पुण्यात्मा का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हैं। वहां जीव समस्त सुखों और ऐश्वर्य का आनंद तब तक लेता है जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं। पुण्य समाप्त होने पर जीव पुनः पृथ्वी पर राजा या महात्मा के घर जन्म लेता है। मृत्यु के समय शरीर के पांचों तत्व अपने अपने मूल तत्वों में जाकर विलीन हो जाते हैं। काम, क्रोध और अहंकार शरीर में रहने वाले चोर हैं जिनका मुख्य नायक चंचल मन है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराना घर जलने पर नया घर लेता है, वैसे ही जीव शरीर बदलता है। शरीर की 7 धातुएं और मज्जा आदि मृत्यु के बाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। पुण्यात्मा स्वर्ग तो जाती है पर मोक्ष पाना इतना सरल नहीं, इसके लिए कठिन तप चाहिए। नित्य परमात्मा का भजन, कीर्तन और जप मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करने वाला जीव धीरे धीरे परमात्मा के और निकट आता जाता है। परमपिता परमेश्वर के बाद मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने तीर्थ यात्रा के दौरान मृत्यु और मोह विस्तार से वर्णन किया है। गरुड़ पुराण में तीर्थ में मृत्यु और मोक्ष प्राप्ति के सरल तथा प्रभावशाली उपायों का वर्णन किया गया है। दान और तीर्थ का सेवन करने वाले मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में मानव योनि दुर्लभ है और तीर्थ में प्राण त्यागने से पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची और द्वारका जैसी 7 नगरियां जीव को मोक्ष प्रदान करती हैं। अंतिम समय में यदि कोई संन्यास धारण कर ले तो वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय केवल हरि नाम का उच्चारण करने वाला मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। कृष्ण नाम जपने वाले को भगवान नरक से वैसे ही निकाल लेते हैं जैसे कमल जल से निकलता है। शालिग्राम शिला की उपस्थिति में प्राण त्यागने वाले जीव को निसंदेह मुक्ति मिलती है। तुलसी का पौधा लगाने और उसकी सेवा करने से पूर्व जन्मों के पाप जलकर नष्ट होते हैं। सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में स्नान करने वाला पापी कभी लिप्त नहीं होता। ईश्वर पत्थर में नहीं बल्कि मनुष्य के पवित्र भाव और उसकी सच्ची भक्ति में रहते हैं। कर्मों का फल केवल क्रिया से नहीं बल्कि मनुष्य के उद्देश्य और विश्वास से मिलता है। ब्राह्मण, गौ और निर्दोष की रक्षा में प्राण देने वाला वीर मोक्ष को प्राप्त होता है।
निराहार व्रत के द्वारा प्राण त्यागने वाले जीव को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। गौशाला, युद्ध भूमि और तीर्थ स्थल में मृत्यु को पाना सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी बताया गया है। कुरुक्षेत्र और पुष्कर जैसे पावन क्षेत्रों में प्राण त्यागने वाला जीव स्वर्ग में वास करता है। 1 वर्ष तक ब्राह्मण के जीवन निर्वाह का दान देने वाला स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। हे भगवान, यह दान आपके चरणों में समर्पित है। विद्वान ब्राह्मण को कन्यादान करने वाला व्यक्ति सपरिवार इंद्र लोक में प्रतिष्ठा पूर्वक रहता है। जलाशय, बगीचे और देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला मनुष्य उत्तम फल का भागी बनता है। निर्धन ब्राह्मण को आश्रय देने वाला व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में आनंद पाता है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, परंतु गर्भ में शिशु की मृत्यु और उसके बाद की जाने वाली क्रियाओं का रहस्य अत्यंत गहरा है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को शिशु के गर्भवास और मृत्यु की गति के बारे में विस्तार से समझाया है। गरुड़ पुराण में गर्भ में शिशु की मृत्यु और पुनर्जन्म का गहन रहस्य तथा महत्व वर्णित किया गया है। शिशु की आत्मा का प्रकाश और रहस्यमयी वातावरण। वेदों के अनुसार मृत्यु अकारण नहीं होती, कर्मों के आधार पर ही जीव की गति निर्धारित होती है। गर्भ में पल रहे जीव को विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु समय आने पर हर लेती है। प्रारंभ में जीव का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो धीरे धीरे गर्भ में अंडे का रूप लेता है। दूसरे माह में भुजाएं और तीसरे माह में नाखून, हड्डी तथा 10 द्वारों के छिद्र बनते हैं। चौथे माह में मांस और रुधिर तैयार होता है तथा 5वें माह में शिशु को भूख प्यास लगती है। छठे मास में शिशु गर्भ के भीतर हिलने लगता है और माता के आहार से विकसित होता है। गर्भवास के दौरान शिशु अपने मलमूत्र के बीच रहकर भारी पीड़ा सहता और बार बार बेहोश होता है। हे भगवान, मेरे पूर्व पापों क्षमा कर, मुझे अपनी करुणा मुक्त कर दो। मैं पश्चाताप करता हूँ, कृपा करो। जन्म लेते ही मृत्यु लोक की वायु स्पर्श करते ही शिशु सब कुछ भूलकर माया में फंस जाता है। गर्भ से बाहर निकला प्राणी अज्ञान के अंधकार में छिप जाता है और उसे कुछ स्मरण नहीं रहता। चाहे बालक हो या वृद्ध, जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त होना प्रकृति का अटल नियम है। योगी, ज्ञानी या पराक्रमी कोई भी व्यक्ति कर्मों के पास में बंधकर मृत्यु से बच नहीं सकता। गर्भ से 5 वर्ष की आयु तक बालक पर उसके पापों का प्रभाव अत्यंत कम पड़ता है। यदि गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाए तो जितने माह का गर्भ हो उतने दिन का सूतक माने। जन्म से मुंडन संस्कार के बीच मृत्यु होने पर समान आयु के बालकों को दूध पिलाना चाहिए। मुंडन के बाद 5 वर्ष तक की आयु में मृत्यु होने पर शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। मृत बालक के कल्याण हेतु जल से भरा कुंड, दूध और खीर का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। मृत बालक की आत्मा को शांति। पुनर्जन्म के चक्र से बचने हेतु मृत व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का दान करना परम आवश्यक है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और इसके पश्चात किया गया श्राद्ध कर्म जीवात्मा को परलोक के मार्ग में शांति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाथ है या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके लिए जीवित श्राद्ध का विधान बताया गया है। गरुड़ पुराण में अनाथ की मृत्यु और जीवित श्राद्ध का विधान तथा महत्व विस्तार से वर्णित, 1 वर्णित, 1 वर्णित किया गया है। 1 वर्णित, 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 1 वर्णि
मृत्यु के बाद श्रद्धा पूर्वक किया गया दान और श्राद्ध मृतक को परलोक के कष्टों से बचाता है। श्राद्ध कर्म का मुख्य अधिकारी पुत्र होता है, परंतु उसके न होने पर पौत्र या भाई अधिकारी होता है। यदि परिवार में कोई भी पुरुष जीवित न हो तो स्त्रियां श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकती हैं। श्रद्धा और दृढ़ता से। यदि किसी का कोई सगा संबंधी न हो तो उसके अंतिम संस्कार का दायित्व राजा या शासन का होता है। श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध से ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और पितृगण सहित संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। संतृप्त हुए पितृ सदैव अपने वंशजों की रक्षा करते हैं और बाहरी दुष्ट प्रेतों को रोकते हैं। जिस व्यक्ति का कोई वारिस न हो उसे अपने जीवन काल में ही स्वयं का जीवित श्राद्ध कर लेना चाहिए। जीवन काल में श्राद्ध का महत्व। जीवित श्राद्ध हेतु उपवास रखकर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की पूजा करना अनिवार्य है। इस विधान में 3 प्रकार की जलधेनु का दान ब्राह्मणों को मंत्रोच्चार के साथ करना चाहिए। प्रथम जलधेनु उत्तर, दूसरी दक्षिण और तीसरी मध्य में रखकर पितरों का आवाहन किया जाता है। आवाहन के पश्चात विश्व देवों के स्वरूप ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को सुशील गाय का दान देने से श्राद्ध कर्म की संपूर्णता और शुद्धि होती है। चतुर्दशी तिथि को पवित्र नदी के तट पर जाकर लोहे की धातु और वस्त्रों का दान करना चाहिए। धन्यवाद, आपका दान पुण्य का कार्य है। स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अग्नि प्रज्वलित कर श्मशान में होम करना उचित है। हवन के उपरांत अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए तिल मिश्रित 10 पिंडों का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के सुंदर मुख का ध्यान करते हुए धूप, दीप और गंध अर्पित करना फलदायी है। जीवित श्राद्ध के बाद भी प्रति माह मासिक श्राद्ध और सपिंडीकरण का नियम बताया गया है। शक्ति, आरोग्य और धन अस्थिर हैं, इसलिए भविष्य की चिंता कर जीवित श्राद्ध करना श्रेष्ठ है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु का कारण उसके द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। मृत्युलोक और यमलोक के बीच की दूरी लगभग 86,000 योजन है, जो पापी को तय करनी पड़ती है। जीवात्मा के शरीर त्यागने के समय भूमि को गोबर से लीपकर तिल और कुशा बिछाना शास्त्र सम्मत है। मरणासन्न व्यक्ति के मुख में सुवर्ण और समीप तुलसी एवं शालिग्राम रखने से उसकी सद्गति निश्चित रूप से होती है। मृत शरीर के 9 द्वारों पर सुवर्ण की डंडी रखने का विधान आत्मा की पवित्रता के लिए बताया गया है। पुत्र को अपने पिता के शव को स्वयं कंधे पर उठाकर श्मशान तक ले जाना सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। चिता के निर्माण के लिए सदैव चंदन, तुलसी और पलाश जैसी पवित्र लकड़ियों का ही प्रयोग करना चाहिए। मृत्यु के समय प्राण कंठ में आने पर पापी व्यक्ति का स्वरूप अत्यंत बीभत्स और डरावना हो जाता है। यमदूत पापी जीवात्माओं को पाश में जकड़कर प्रताड़ित करते हैं, जबकि पुण्यात्माओं को देवदूत सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमराज पापियों के लिए प्रलयकारी मेघ के समान भयंकर हैं और उनका वर्ण गहरे अंजन पर्वत जैसा है। वे भैंसे पर सवार होकर लोहे का दंड और पाश धारण किए हुए पापियों के मन में भय उपजाते हैं। अंगूठे के आकार की जीवात्मा यमलोक के मार्ग में अपने मोह और पापों को याद कर बहुत रोती है। यमदूत पापी जीव को कुंभीपाक जैसे भयानक नरकों का भय दिखाकर निरंतर आगे की ओर धकेलते रहते हैं। कठिन मार्ग पर चलते हुए जीव को आभास होता है कि उसने अपना बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया। पापी जीवात्मा स्वीकार करती है कि उसके सुख और दुख का असली कारण उसके अपने ही दुष्कर्म है। जीव विलाप करता है कि उसने कभी दान नहीं दिया। दाब करते जीव का चेहरा। गरुड़ पुराण के ये रहस्य हमें वर्तमान जीवन में धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसकी मृत्यु के बाद की गति और मार्ग को निर्धारित करते हैं। स्त्री हो या पुरुष अधार्मिक आचरण करने पर यमलोक के मार्ग में अत्यंत भीषण कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। यमदूतों की प्रताड़ना सहते हुए पापिनी स्त्री को अपने व्यर्थ गंवाए हुए मनुष्य जीवन का गहरा आभास होता है। वह विलाप करते हुए कहती है कि सुख और दुख का असली दाता कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता। जीवात्मा सदैव अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल को ही विवश होकर भोगती रहती है। मेरे द्वारा किए अपराध क्षमा योग्य नहीं है। वह स्त्री पश्चाताप करती है कि पति के जीवित रहते उसने कभी उन्हें सुख प्रदान नहीं किया था। पति की मृत्यु के बाद उसने वैधव्य धर्म और मर्यादाओं का पालन भी निष्ठा से नहीं किया है। मासोपवास और चांद्रायण जैसे कठिन व्रतों के माध्यम से उसने कभी अपने पापी शरीर को शुद्ध नहीं किया। स्त्री का शरीर दुखों का पात्र है जिसे बुरे कर्मों के कारण पाकर उसने व्यर्थ ही गंवा दिया। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि जैसे पंचतत्व मनुष्य के हर कर्म के निरंतर साक्षी बने रहते हैं। प्राण निकलने के बाद केवल धर्म ही जीवात्मा के साथ परलोक की लंबी और कठिन यात्रा पर जाता है। त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त जैसे भौतिक तत्व मृत्यु के पश्चात इसी नश्वर संसार में ही छूट जाते हैं। जो जीव धर्म से युक्त होता है वही परलोक के मार्ग में सुख और शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञ के अतिरिक्त किए गए अन्य कर्म बंधन का कारण है। अतः मनुष्य को फल की आसक्ति त्याग कर केवल धर्म के निमित्त ही श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करना चाहिए। यमलोक की यात्रा में जीव को अपने हर छोटे बड़े पाप का हिसाब यमराज के सम्मुख देना पड़ता है। गरुड़ पुराण के ये वचन हमें वर्तमान जीवन में सात्विक और धार्मिक मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री नारायण और माता सरस्वती को नमन करके गरुड़ महापुराण का पावन वाचन आरंभ करना चाहिए। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है क्योंकि इसके अधिपति स्वयं भगवान श्री हरि हैं। यह पुराण मेरी वाणी है। हे प्रभु, यह धन्य है। इसे ग्रहण कर मोक्ष का द्वार खुलेगा। इस महापुराण में जन्म, मृत्यु, नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म और जीवन के नीति नियमों का विस्तार से वर्णन है। अक्सर लोग इस दुविधा में रहते हैं कि गरुड़ पुराण को घर में रखना शुभ है या अशुभ। समाज में भ्रांति है कि इसे केवल किसी की मृत्यु के बाद ही पढ़ना चाहिए, जो सर्वथा अनुचित है। सत्य तो यह है कि गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्ति और ज्ञान अर्जन का एक अत्यंत पावन साधन है। इस महापुराण को घर में रखने और पढ़ने से नकारात्मक शक्तियों और बुरी ऊर्जा का विनाश होता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति इस पुराण का पाठ करता है वह धर्मार्थी बनता है। काय की बात धर्मार्थी बनता है। धन की इच्छा रखने वाला अर्थ पाता है और कामना रखने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु को इस पुराण के श्रवण से परम पद की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण का मात्र एक श्लोक या एक चरण पढ़ने से भी मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होता है। अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनमाप्नुयात्। जिस व्यक्ति के घर में यह ग्रंथ विद्यमान है उसे इसी जन्म में सभी सुख प्राप्त होते हैं। यह महापुराण नीतियों का अनमोल कोश है जो मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है।
इसे पढ़ने या सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। विद्यार्थी को विद्या विजय, चाहने वाले को जीत और पापियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मंगल की कामना करने वाले का कल्याण होता है और ज्ञानार्थी को गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के एक श्लोक का पाठ करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से दुष्ट शत्रुओं का भय समाप्त और उनका क्षय होता है। शौनक मुनि ने भी सूत जी से इसे सुनकर भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति पाई थी। भ्रांतियों को त्याग कर पुराण में लिखी सत्य बातों पर विश्वास करना ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। पितृपक्ष में पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, परंतु अकाल मृत्यु या आत्महत्या करने वालों के लिए नियम भिन्न होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे विशेष मामलों में श्राद्ध की विधि और वर्जनाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु और आत्महत्या करने वालों के श्राद्ध विधान का विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। पितृपक्ष में मृत परिजनों की आत्मिक शांति के लिए हर घर में श्राद्ध की पवित्र क्रिया की जाती है। आत्महत्या, विष सेवन या हिंसक पशुओं द्वारा हुई मृत्यु को शास्त्रों में अकाल मृत्यु और पाप कर्म माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यभिचारी स्त्रियों और पथभ्रष्ट सन्यासियों का दाह संस्कार और नव श्राद्ध वर्जित बताया गया है। पाखंडी और घोर पाप करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्त्रों में बताए गए 16 श्राद्ध भी नहीं करने चाहिए। यदि कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण पाप कर्म करता है तो उसकी सामग्री को अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहिए। पापियों की मृत्यु का 1 वर्ष बीतने पर परिजनों को शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष पूजा करनी चाहिए। इस दिन यम और विष्णु की पूजा करके कुशा पर घी और शहद मिश्रित 10 पिंड अर्पित करने चाहिए। यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वै नमः। पिंडदान करते समय मौन रहकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु और यम का ध्यान करना चाहिए। पिंडों को मिलाकर तीर्थ के जल में विसर्जित करते समय मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। ओम भगवती आम पिंडम तुभ्यश्च अर्पयामि। पूजा के पश्चात सामर्थ्य अनुसार 5 या 9 विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन के लिए निमंत्रण दें। दूसरे दिन मध्याह्न काल में पुनः यम और विष्णु की अर्चना कर ब्राह्मणों को उत्तरमुखी होकर बैठाएं। श्राद्ध संपन्न करते समय प्रेत, यम और विष्णु का स्मरण करते हुए अन्य देवताओं का भी आवाहन करना चाहिए। ब्राह्मणों की विदाई के समय भूमि पर जल गिराकर प्रीतोस्तु कहकर पितरों की प्रसन्नता की मंगल कामना करनी चाहिए। इसके पश्चात ही परिजनों को मित्रों और सगे संबंधियों के साथ श्राद्ध का बचा हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस विशेष क्रिया के प्रभाव से पापी जन भी प्रेत योनि से मुक्त होकर अंततः स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। असावधानी या दुर्घटनावश हुई मृत्यु के मामले में सभी प्रकार के दैहिक कर्म करना शास्त्र सम्मत माना गया है। सर्पदंश से मृत्यु होने पर हर मास की पंचमी तिथि को नाग देवता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ओम नागराजाय नमः। चावल के आटे से नाग की आकृति बनाकर उन्हें सफेद पुष्प, धूप, दीप और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण की नाग प्रतिमा और गौदान करने से सर्पदंश से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। मृत्यु के बाद परिजनों की आत्मा की शांति हेतु श्राद्ध कर्म परम आवश्यक माना जाता है।
गरुड़ पुराण में अज्ञात तिथि और विशेष परिस्थितियों में श्राद्ध नियमों का विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। मृत्यु घर से दूर या विदेश में हुई हो तो भी शास्त्र सम्मत नियमों से श्राद्ध किया जा सकता है। यदि पिता की मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो पुत्र को प्रतिवर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में हमेशा समूल कुशा का प्रयोग करना श्रेष्ठ और पितरों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि श्राद्ध के समय घर में अशौच हो जाए तो शुद्धि होने के बाद ही कर्म संपन्न करें। शुद्धि होने के बाद ही कर्म संपन्न करें। विघ्न आने पर एकोदिष्ट श्राद्ध उसी तिथि को अगले महीने में किया जाना शास्त्र सम्मत है। अगले महीने उसी तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध शास्त्र नियम का पालन करते चेहरा शूद्रों और संस्कारहीन व्यक्तियों का श्राद्ध बिना किसी मंत्रोच्चार के मौन रहकर करना ही धर्म सम्मत है। एक ही समय में दो परिजनों की मृत्यु होने पर भोजन एक साथ परंतु श्राद्ध पृथक करना चाहिए। यदि मृत्यु का केवल महीना ज्ञात हो तो उस महीने की अमावस्या को श्राद्ध तिथि मान लेनी चाहिए। महीना अज्ञात होने पर माघ मास की उसी तिथि को श्राद्ध करना उचित और कल्याणकारी बताया गया है। बिना प्रवास के भी तिथि भूल जाने पर मृत्यु का पता लगने वाली तिथि पर निर्णय करना चाहिए। मृत्यु का समाचार है, तारीख और महीना अज्ञात है तो क्या करें? प्रस्थान या मृत्यु समाचार सुनने वाले दिन को तिथि माने। ठीक है। नित्य श्राद्ध में पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक गंध और भोजन अर्पित करें। नित्य श्राद्ध में आवाहन, स्वधा और पिंडदान जैसे कृत्य अनिवार्य नहीं होते, केवल भोजन प्रधान है। विश्व देवों के लिए ब्राह्मण भोजन। देव श्राद्ध में विश्व देवों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को नित्य श्राद्ध की भांति भोजन कराया जाता है। नित्य श्राद्ध जैसा दृश्य मात्र श्राद्ध में ब्राह्मण न मिलने पर 8 सौभाग्यवती साध्वी स्त्रियों को भोजन कराना उत्तम विकल्प बताया गया है। नित्य देव, वृद्धि, काम्य और नैमित्तिक इन 5 श्राद्धों को करने वाला समस्त फल प्राप्त करता है। मृतक की तिथि का सही निर्धारण करके श्राद्ध करने से जीव भवसागर से तर जाता है।